बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को दो हिस्सों में पढ़ा, जिसमें हमने एक तो ट्रायंगल के बारे में देखा, राइट एंगल ट्रायंगल को देखा, फिर तीन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा को देखा। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमारे पास एक फोर्स F थी और इसको हमने रिजॉल्व किया उसके कंपोनेंट्स में Fx और Fy में, और हमने ये बात वहाँ पर क्लियर की कि Fx जो है वो बराबर होता है F cos थीटा के और Fy जो है वो बराबर होता है F sin थीटा के। यानी हमारे पास जो फोर्स थी उस फोर्स को हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। अब यहाँ पर काम एक तरह से उलट होने जा रहा है। पहले टॉपिक में फोर्स थी और उसके कंपोनेंट्स हमने मालूम किए। इस टॉपिक में अगर कंपोनेंट दे दिए जाएं तो फोर्स कैसे निकाली जाएगी? कंपोनेंट Fx एंड Fy दे दिए जाएं तो फोर्स को कैसे मालूम किया जा सकता है? तो जब ऐसी कोई भी कंडीशन हो तो याद रखिएगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को अगर मालूम करना हो तो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, नंबर वन मैग्नीट्यूड एंड नंबर टू डायरेक्शन। एक तो उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए और एक उसकी अगर आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन मालूम कर लें तो आप मुकम्मल वेक्टर को जान जाते हैं कि मुकम्मल वेक्टर क्वांटिटी कितनी है, वो वेक्टर की कितनी क्वांटिटी है या वो वेक्टर क्वांटिटी कितनी है। क्लियर होगी बात? अब मेरी बात से ये बात क्लियर हो रही है कि अगर मैं इसके कंपोनेंट से वेक्टर या ये फोर्स को मालूम करना चाहता हूँ तो इन कंपोनेंट्स के ज़रिए मुझे इस वेक्टर का या इस फोर्स का इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए और इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखें, हेड टू टेल रूल को अगर देखा जाए तो हेड टू टेल रूल हमें ये बताता है कि ये जो फोर्स है ये रिजल्टेंट फोर्स है। हमने पढ़ा था कि ये रिजल्टेंट है, ठीक है, और ये इसके दो कंपोनेंट्स हैं। तो ओ आर बराबर होगा OP प्लस PR के। देखें, ओ आर बराबर है OP प्लस PR। ओ आर के ऊपर भी एरो लगा हुआ है, OP के ऊपर भी एरो है, PR के ऊपर भी एरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स हैं। ओ आर किसको हाईलाइट कर रहा है? वेक्टर F को। ये O से R तक वेक्टर F को। OP किसके बारे में बता रहा है? Fx के। और PR किसके बारे में बता रहा है? Fy। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, यहाँ पर देखें, OR को हमने उसकी जगह F लिख दिया, OP की जगह Fx और PR की जगह Fy लिख दिया। ठीक हो गया? अब मैथ में हमारे पास एक रूल है, थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे उर्दू में मसला फिसागोरस भी कहते हैं। आपने 7th या 8th में उसे डिस्कस किया होगा, मसला फिसागोरस। उसमें आप ट्रायंगल की तीनों साइड्स को डिस्कस करते हैं और अगर ट्रायंगल्स की किसी दो साइड्स की मैग्नीट्यूड दी हुई हो, लेंथ दी हुई हो, तो तीसरी साइड की आप लेंथ निकाल सकते हैं। मैंने बताया था ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनकी बात कर रहा हूँ जब भी मैं यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है उसकी तीन साइड्स को हमने डिस्कस किया, एक हाइपोटेनियस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। ठीक है? तो हाइपोटेनियस अगर दे दिया जाए और बेस दे दी जाए, परपेंडिकुलर निकालना हो तो भी आप इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। बेस और परपेंडिकुलर दे दिया जाए, हाइपोटेनियस निकालना हो तो भी आप इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। अगर बेस और हाइपोटेनियस दे दी जाए और परपेंडिकुलर और या हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे दिया जाए तो बेस निकालनी हो तो वो भी आप, यानी कोई सी दो साइड्स दे दी जाएं और तीसरी आपने मालूम करनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैं इसे यहाँ पर इस्तेमाल क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि इस फिगर में, इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में मुझे एक Fx कंपोनेंट दे दिया गया और Fy कंपोनेंट दे दिया गया। ये दोनों की मैग्नीट्यूड दे दी गई। इनकी मदद से मैं ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है या रिजल्टेंट फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ।
इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस मेरे पास किसके बराबर है, वो ओ से लेकर आर तक, तो इसलिए ओ आर, और बेस है ओ पी, तो उसकी जगह मैंने ओ पी लिख दिया, और परपेंडिकुलर जो है वो पी आर है, तो उसकी जगह मैंने पी आर लिख दिया। उसी तरह उन पर स्क्वायर्स आते चले जाएंगे। जी स्क्वायर क्यों आए हैं, ऊपर स्क्वायर मौजूद है तो इसलिए स्क्वायर नीचे आ रहे हैं उनके साथ साथ। अब उसके बाद ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, वेक्टर एफ को, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर है। ओ पी रिप्रेजेंट कर रहा था एफ एक्स को, और पी आर रिप्रेजेंट कर रहा था एफ वाई। अब देखें ऊपर मैंने इन सब पर एरो लगाए तो मैं ये इंडिकेट कर रहा था कि ये वेक्टर्स हैं, नीचे इन पर एरो नहीं है, तो इंडिकेट क्या किया जा रहा है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, ये वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स हैं, यहाँ पर डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया जा रहा। क्लियर होगी बात। अब मुझे एफ स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे एफ चाहिए, तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और इधर जो है ये उसी तरह रह जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर एफ की, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, और प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब देखें अगर मेरे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, या मैं अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करूं कि अगर मेरे पास जो ये फिगर है, इस फिगर में अगर एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड अगर आपको प्रोवाइड कर दी जाए, जो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स हैं एफ एक्स एंड एफ वाई, इनकी मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर दी जाए, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड तो क्लियर हो गई, अब डायरेक्शन मैंने मालूम करनी है। डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन आप देखें कि जो आपकी डायरेक्शन है वो इस एंगल थीटा से आपको मिलेगी, ठीक है, एंगल थीटा से। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं टेंजेंट थीटा को। टेंजेंट थीटा को किसको यूज़ कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा को। देखें डायरेक्शन आप किसकी निकालना चाहते हैं, वेक्टर एफ की, और कंपोनेंट्स आपके पास कौन से थे, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो आपने टेंजेंट थीटा ही क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप साइन थीटा लेते तो साइन थीटा में हमारे पास सम पीपल है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, तो उसमें परपेंडिकुलर तो आता था लेकिन बेस नहीं आता था, परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस था। और अगर आप कॉस थीटा लेते तो उसमें बेस तो आता था, परपेंडिकुलर नहीं आता था, बेस के साथ हाइपोटेनियस था। लेकिन अगर आप टेंजेंट थीटा को लेते हैं तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ जाते हैं, ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स का जिक्र आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें परपेंडिकुलर हमारे पास पी आर है, और बेस जो है वो ओ पी है। पी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एफ वाई कंपोनेंट को, ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एफ वाई को, ठीक है, एफ एक्स को, सॉरी। अब यहाँ पर मुझे थीटा चाहिए, टेंजेंट थीटा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है और आपको थीटा एंगल अपना मिल जाता है। अगर आपके पास दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं एफ वाई एंड एफ एक्स, उनकी वैल्यूज़ आप पुट करें, टेंजेंट इन्वर्स लगाएं और आप डायरेक्शन अपनी मालूम कर लेंगे। आगे चलकर इस यूनिट के इख्तिताम पर कुछ न्यूमेरिकल्स इस तरह के आएंगे भी कि वो आपको जस्ट दो कंपोनेंट एफ एक्स एंड एफ वाई दे देगा, और कि अगर रिजल्टेंट फोर्स आप निकालें तो आपने सिंपली ये एक फार्मूला लगाना है, मैग्नीट्यूड निकल आएगी, ये फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर होगी बात। ये हमारा आज का टॉपिक था और तकरीबन ये मुकम्मल हो गया है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो था वो दो हिस्सों में तकरीबन ये बटा हुआ था पार्शली तौर पर, एक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स था और एक डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स से था, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पूछे जा सकते हैं, अगर पूछे जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपने इनको तैयार करते हुए ज़रा अच्छे से मेहनत से काम करना है ताकि किसी किस्म की गलती जो वो ना रहे। एक बात और क्लियर कर दूं, देखने में ये दोनों फिगर्स आपको एक जैसी लगेंगी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स की भी और डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स की भी दोनों एक जैसी लग रही होंगी, मगर फ़र्क जो है वो इनकी लेबलिंग का है। वहाँ पर आपको कुछ और मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको OPR मिल रहा है। तो जिस तरह की ये फिगर बनी हुई है वैसे ही आप बनाना सीखें,
अगर आप फिगर को चेंज करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर भी चेंजिंग करनी पड़ जाएगी, जो आपके लिए मुश्किल काम हो जाएगा और गलती का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें कि आप फिगर को ऐसे ही ड्रा करें। ठीक हो गया, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह फिर कल होगा।